आज हम लेने जा रहे हैं कक्षा 12वीं का अध्याय 9 अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में हम सबसे पहले समझेंगे कि व्यापार क्या है। व्यापार का आशय दो पक्षों के बीच वस्तुओं और सेवाओं के आदान प्रदान से होता है। इसमें एक पक्ष क्रेता होता है तो दूसरा पक्ष विक्रेता होता है। प्राचीन काल में मनुष्य अपनी आवश्यकता की पूर्ति के लिए परस्पर वस्तुओं का आदान प्रदान करता था। इसी तरह सभी देशों में सभी प्रकार की वस्तुएं नहीं होती हैं। देश के आर्थिक विकास के लिए जिन वस्तुओं की आवश्यकता होती है वह उन्हें विदेशों से खरीदता है, और हमारे देश में जिन वस्तुओं की अधिकता होती है उन्हें हम विदेशों में बेच देते हैं या निर्यात कर देते हैं। इस प्रकार परस्पर वस्तुओं का आदान प्रदान या आयात निर्यात ही व्यापार कहलाता है। व्यापार दो प्रकार का होता है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और राष्ट्रीय व्यापार। जब देश की सीमा के बाहर आयात या निर्यात होता है तो उसे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहते हैं, और जब देश की सीमा के भीतर ही व्यापार होता है तो उसे राष्ट्रीय व्यापार कहा जाता है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का आधार राष्ट्रीय संसाधन, जनसंख्या, आर्थिक विकास, परिवहन और वस्तुओं का अभाव, इनके आधार पर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार होता है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का सबसे पहला आधार है राष्ट्रीय संसाधन। प्रत्येक राष्ट्र में संसाधनों की विविधता होती है और संसाधनों की विविधता ही अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को आधार प्रदान करती है। जिन देशों में संसाधन जैसे पशु, फसलें, खनिज आदि पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होते हैं उनके आधार पर वहाँ पर वही उद्योग चल पड़ते हैं, लेकिन जहाँ पर इन प्राकृतिक संसाधनों की कमी होती है वे इनकी पूर्ति दूसरे देशों से करते हैं। इस प्रकार संसाधनों की कमी या अधिकता अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को आधार प्रदान करती है। किसी देश की जनसंख्या भी उस देश के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का आधार है। किसी भी देश में दो प्रकार की जनसंख्या होती है, कुशल और अकुशल। अकुशल जनसंख्या श्रमिक के रूप में कार्य करती है और कुशल जनसंख्या देश के आर्थिक विकास में मदद करती है। इस तरह कम जनसंख्या और अधिक जनसंख्या भी देश के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को प्रभावित करती है। जिस देश में जनसंख्या अधिक होती है वहाँ पर माल की खपत देश के अंदर ही हो जाती है, लेकिन जिस देश में जनसंख्या कम होती है और देश उन्नत होता है वहाँ पर वह देश अधिक से अधिक माल को दूसरे देशों को निर्यात कर सकता है। इस प्रकार जनसंख्या का अधिक व कम होना भी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को आधार प्रदान करता है। देश का आर्थिक विकास भी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को प्रभावित करता है। जो देश कृषि प्रधान होते हैं वे विनिर्माण वस्तुओं का निर्यात करते हैं, और जो औद्योगिक राष्ट्र होते हैं वो मशीनरी व निर्मित उत्पादों का निर्यात करते हैं, और ये औद्योगिक राष्ट्र खाद्यान्न तथा कच्चे माल के लिए कृषि प्रधान देश पर आश्रित होते हैं। परिवहन के साधन भी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को प्रभावित करते हैं। यदि परिवहन के समुचित साधन हों तो इन साधनों के आधार पर हम अपने तैयार माल को दूसरे देशों तक आसानी से पहुंचा सकते हैं। कुछ वस्तुओं के लिए तो लंबे परिवहन की आवश्यकता होती है, जैसे रत्न, आभूषण, मसाले आदि को भेजने के लिए समुद्री वायु परिवहन का महत्वपूर्ण स्थान होता है। जिन देशों में वायु परिवहन और समुद्री परिवहन पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होते हैं वे देश अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में प्रगति करते हैं। विश्व का कोई भी देश ऐसा नहीं है जहाँ किसी न किसी वस्तु का अभाव न हो। जापान, ब्रिटेन ऐसे देश हैं जहां कच्चे माल का अभाव है। यह दूसरे देशों से कच्चे माल का बड़ी मात्रा में आयात करते हैं। इसी प्रकार अन्य वस्तुओं का अभाव भी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को प्रभावित करता है, और वस्तुओं का अभाव अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का आधार है।